हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों पिछला वाला वीडियो तो हम लोगों ने देखा ही, किस पॉइंट से रिलेटेड था, टॉपिक क्या था कि यस अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, निचले स्तर से थोड़ा बहुत रिकवरी भी देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल अभी भी 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। एंड क्या इसके चलते कल हमारे बाजार के ऊपर मतलब कोई गिरावट का खतरा है या नहीं, तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा हुआ है कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस कि अगर गिरावट अगर मान लीजिए कल अगर हो जाती है तो कौन से ऐसे शेयर्स है जो कि हम लोगों ने खरीदने चाहिए, सर वो स्टॉक्स बता दीजिए। तो ऐसे कुछ शेयर्स मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। बट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो लॉजिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको स्किप ना कीजिए। यही सबसे कीमती चीज़ होती है। अगर आप मतलब बोलते ना कि अगर यही चीज़ अगर मैं आपको क्लासेस में सिखा देता 20, 30, 40 हज़ार 50 हज़ार लेकर, तो आप अप्रिशिएट करते अरे क्या मस्त सिखाया करके। बट यही चीज़ मैं अभी आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि फ्री है मतलब कुछ भी बता रहा हूँ, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि बॉस जो भी शेयर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि बस ब्लाइंडली जाके निवेश कर लिया करके, इतना सिंपल नहीं है मार्केट। तो दोस्तों जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को पैटर्न बताया, वो पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक कौन सी चीज़ बोली कि यस कि कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी यहाँ पे सामने आने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। तो दोस्तों पैटर्न में मैंने आप लोगों को क्या बोला कि कल निफ्टी गिरे या फिर ना भी गिरे, मान लीजिए कल निफ्टी रॉकेट की तरह भी भागे, तो भी आप इन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो। क्यों कंसिडर कर सकते हो? यस क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कि स्टेज 1 होता है कि स्टॉक फ्लैट होता है, स्टेज 2 में ज़बरदस्त तेज़ी होती है, स्टेज 3 में कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो ये जो स्टॉक्स है दोस्तों जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये ऑलरेडी स्टेज 3 में है। मतलब उनमें ऑलरेडी 30%, किसी में 40%, किसी में 50% ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। तो इनका मार्केट से कोई वास्ता है ही नहीं। मार्केट गिर गया, वेल एंड गुड, ठीक है। मार्केट भाग गया, फिर भी ये डिस्काउंट के ऊपर ही अवेलेबल है। यही मैं चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बिगिनर नहीं समझते। बिगिनर क्या करते हैं, हाँ जो स्टॉक टॉप लेवल पे, बिल्कुल टॉप लेवल पे, ठीक है, उसको खरीदने की बात करेंगे। छोटा मोटा सा करेक्शन हो जाएगा तो उसको खरीदने की बात करेंगे। अरे वहाँ पे क्यों जा रहे हो? जो स्टॉक अच्छा है एंड ऑलरेडी टॉप लेवल से 30-40% सस्ता मिल रहा है आप लोगों को, वहाँ पे जाइए ना। एंड जो स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, जो टॉप पे है, आपकी गलती हो चुकी है कि आपने वो स्टॉक को नहीं खरीदा, आपकी गाड़ी छूट चुकी है, तो कोई बात नहीं। मार्केट आपको कभी ना कभी वो स्टेज 2 वाला स्टेज 3 पे भी आएगा। बट प्रॉब्लम तभी वही होगी क्या कि आज जैसे स्टेज 3 पे जो स्टॉक है उसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, वैसे वो स्टॉक भी हम लोग अवॉइड करेंगे। ये अभी तक का दस्तूर रहा है मार्केट का। जो टॉप पे है वही हम लोग को अच्छा लगता है, और जो नीचे आ गया वो तो मतलब ख़राब हो गया स्टॉक। ये वाला जो एटीट्यूड है ना दोस्तों, ये चेंज करना पड़ेगा। ये जो अप्रोच है ना, वो अगर आप ट्विस्ट कर दोगे ना, मान लीजिए आपको शेयर मार्केट में इतनी सक्सेस मिलेगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ऊपर से नीचे गिरा हुआ है स्टॉक ज़बरदस्त, उनको एनालिसिस कीजिए कि कौन सा अच्छा है। और ऐसे आपको कितने सारे स्टॉक्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आप लोगों को बस 4-5 एग्जांपल बताऊंगा कि इनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। सो ऐसे स्टॉक्स अपने सेक्टर के लीडर्स आपको नीचे मिलेंगे तो उनको खरीद लेना। जब वो टॉप पे जाएंगे ना, तभी नहीं जाने का, फिर तभी एंजॉय करने का, रैली एंजॉय करने का। जैसे कि आप देख रहे हो एशियन पेंट देखिए, टाइटन देखिए, बजाज फाइनेंस देखिए, टॉप पे जा रहे हैं कि नहीं, मतलब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं रैली को। जैसे वो नीचे आ जाएंगे, कभी 10, 20, 30, 40%, इतना तो आता नहीं है, बट अगर आ गए तो फिर खरीद लीजिए उनको भी। बट रैंडमली मत खरीद लेना, ऊपर से थोड़ा सा 1-2% नीचे आए तो आई होप जितना इंट्रो था, जितना लॉजिक था, वो मैंने क्लियर यहाँ पे कर दिया। अभी जिन्होंने ये चीज़ को मिस कर दिया ना बॉस, फिर वो गलती कर लेते हैं, वो चीज़ों को ध्यान से सुनते नहीं। कोई बात नहीं, जितना हो सके मैं तो सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, डिस्क्लेमर सेकंड टाइम भी दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप ज़रूर इनको स्टडी कर लेना। तो चलिए, पहला स्टॉक आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ। और मैं देखिए जो अच्छे स्टॉक्स है ना, मैं उन्हीं को बार बार यहाँ पे आपके सामने रखना पसंद करूंगा। आलतू फालतू स्टॉक्स में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। एंड जो रिस्की होते हैं उनको थोड़ा बीच बीच में कवर करते रहेंगे। देखिए बीच में कितना गिरा था, मस्त से 40-45% नीचे आया था, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा रिकवरी यहाँ पे हो रहा है, चलेगा, कोई बात नहीं। इनफैक्ट ये और गिर गया, 55-60 भी गिर गया तो और भी मज़ेदार बात है। सर क्या बात कर रहे हो, ये 50-60% गिरना कौन अच्छा बोलते हैं? अरे यही तो लॉजिक है भाई कि शेयर जब नीचे आएगा तभी तो हमें वो सस्ते दाम में खरीदने को मौका मिलेगा। और नीचे आने का अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी में फ्रॉड गड़बड़ की चलते हम बात करें। वो तो जस्ट एक इतना ओवरहीट हो चुका है, इतना स्टॉक जब भागेगा तो थोड़ा तो विश्रांति लेगा ना, आराम से करेगा ही ना। आराम तो करना ही पड़ेगा ना, कि ऐसा थोड़ी कि अमरत्व लेकर बस ऊपर ही भाग रहा है करके। तो देखिए आज भी ये स्टॉक थोड़ा सा रिकवर होने के बावजूद भी टॉप लेवल से
30% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। वीडियो देख लिया, निवेश कर लिया, बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। मैं आपको सिर्फ एक जरिया बता रहा हूँ कि कैसा निवेश करना होता है। ये साइकोलॉजी आपकी बिल्ड होनी चाहिए। तो स्टॉक कौन सा है? दीपक नाइट्रेट। कोई नया नाम आप लोगों ने सुना? बिल्कुल भी नहीं, पक चुके होंगे आप ये नाम सुन के। हम लोग तो इसको 200-300 से कवर कर रहे हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा। इसके क्लाइंट्स भी मैंने आप लोगों को इतनी बार बता दिया कि लोगों को बाय आउट हो चुके होंगे। बट वही होना चाहिए, बिजनेस टूवर्ड्स आपका अप्रोच यहाँ पे होना चाहिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक यहाँ पे जब तेज़ होता है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके खरीदने की बात करते हैं, ठीक है। और जैसे अब ये नीचे मिल रहा है ना, तो नहीं खरीदेंगे। ये गलती जो हमारी होती है ना, ये आपने नहीं दोहरानी है, ठीक है। ये सबसे कीमती चीज़ होती है। बस ये वाला फॉर्मूला अगर आपको आ गया तो बस आप मार्केट में देखिए, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। आप देखते हो ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे शेयर पोर्टफोलियो में दीपक नाइट्रेट सर 40% डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि आपने बस तेज़ी देखकर निवेश कर लिया। जब वो नीचे आएगा आप उसका एवरेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने बस रैंडमली खरीद लिया। तो ये जो गलती है इसको प्लीज़ रिपीट मत कर लेना। सेकंड स्टॉक की बात करेंगे, आप देख सकते हैं 3800 पे चल रहा है। टॉप लेवल से अगर आप देखोगे, मस्त से 30-40% आप लोगों को 45% नीचे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कौन सी ये कंपनी है? तो एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, ठीक है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। एंड देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं सर हमें तो डीमार्ट नहीं लगता है कि आगे अच्छा करेगा, अवॉइड कीजिए, चल जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ बॉस, ये कोई रिकमेंडेशन है कि जाके आपको खरीदना है करके। अगर कल गलत गए तो नुकसान भी झेलना पड़ेगा। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि टॉप लेवल से नीचे है। जब एक तरफा रैली चल रही थी, हर कोई डिमांड, नीचे आया तो डिमांड खराब हो गया, डिमांड में प्रॉब्लम्स आने लग गए। तो ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है। जब स्टॉक ऊपर भागेगा तो अच्छा लगेगा, नीचे आए तो खराब लगेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो बहुत ही अच्छी कंपनी, शानदार कंपनी। कर्जे की बात करें तो बहुत ही लो कर्जा, अभी हाल ही में थोड़ा सा कर्जा लिया है, उससे कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एकदम तगड़ा है। तो इस प्रकार की कंपनीज को आपने आइडेंटिफाई करते रहना है दोस्तों। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, 2-2, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो ये भी हम लोग को पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप डीमार्ट को एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 100 का पी नहीं, मुझे 40 के पी पे चाहिए, तो फिर आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। डीमार्ट जब लिस्ट हुआ था तब से लेके अभी तक 90, 80 इसी पी पे, 80 भी मैं कुछ ज़्यादा ही नीचे बोल दिया, ठीक है। 85 के भी नीचे नहीं गया उसका पी। तो 90 के रेंज में हम लोग को चलते हुए देखने को मिलता है। और जो इंतजार करने वाले थे वो इंतजार ही करते बैठ गए। एंड स्टॉक अगर आप आज के दिन देखोगे तो कहाँ से कहाँ चला गया, देखोगे नेट रिटर्न्स आज भी 500% है। तो ये होता ही है, ठीक है। ऊपर से कट पकड़ कर चलना पड़ता ही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी LTTS, कोई नया नाम बोला नहीं, क्यों? लार्सन एंड टुब्रो वाली कंपनी है, फैंटास्टिक। LTTS, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, कमाल की कंपनी है। बट IT सेक्टर में है, अरे वो तो चलता रहेगा भाई। एक्सटर्नल इशू है, सभी के सभी IT का पूरा जो जितना सेक्टर, इंटायर सेक्टर आप देखोगे वो नीचे है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। डरने का कब होता है कि सब स्टॉक ऊपर जा रहे हैं और आपका ही स्टॉक नीचे है, तो फिर डर लगना स्वाभाविक है। बट ये तो पूरा मतलब मार्केट ही इसके चलते नीचे सर, बट इसके चलते बहुत समय लगेगा, अरे वो तो चलता रहता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, आपका फायदा होगा। जिस दिन स्टॉक्स भागते ना, ये रॉकेट की तरह भागते हैं, ठीक है। अभी देखिए ओवरऑल इसके रिटर्न्स कितने, नेट रिटर्न्स भी 200% है। बीच में अगर आप देखोगे प्रॉपरली कैलकुलेट करके तो कितने थे, 300, 400, 350 थे। तो उतना कट तो पकड़ कर चलना ही पड़ता है। ये देखिए नीचे आया कि नहीं, अभी ये डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल। ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इसको रिकमेंडेशन लेकर मत चलना। वैसे तो कंपनी खराब नहीं है, कंपनी फैंटास्टिक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट सब कुछ बढ़िया है। सो ये पॉइंट मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो टाटा एलेक्सी, ठीक है। 7000 का भी ये हो चुका है। 5000 अब आप देखोगे बीच में 10,000 गया था, फिर 5000 आएगा। ये चलता रहेगा। जो स्टॉक इतना अच्छा करेगा ना, वही तो अच्छा खासा डिस्काउंट पे आएगा विदाउट इंटरनल इशू, ठीक है। वो तो चलता रहेगा बात। ओवरऑल आपके रिटर्न्स अच्छे ही बनेंगे। एंड आज भी अगर आप देखोगे तो टॉप लेवल से स्टॉक आप लोगों को फिर भी 30% रफली, 25%, ये देखिए 30%, 25 भी नहीं, प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेना कैंडल स्टिक लगा के, फिर भी 30% आपको सस्ते दाम पे यहाँ पे मिल रहा है। सस्ता मिल रहा है इसीलिए खरीदना नहीं। बट क्या आपको कंपनी अच्छी लगती है तो फिर ज़रूर खरीदना होता है। बीच में हम लोगों ने देखा था 5000 के करीब आया था, वहाँ से ऑलमोस्ट अभी 7000 तो हो चुका है। तो रिकवर हो जाती है। अच्छी कंपनी होंगी ना, वो काम अच्छा करेंगी। एंड ऐसा नहीं कि कोई आलतू फालतू कंपनियाँ है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड भी कंपनियाँ हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें, इनका खुद का ही घर का बिजनेस है, टाटा मोटर, उसमें भी इनका अच्छा योगदान है, तो वो चलता रहेगा। देन अगर हम लोग आखिरी स्टॉक की बात करें एक एग्जाम्पल के लिए, तो फाइन ऑर्गेनिक, ठीक है। फाइन ऑर्गेनिक जैसे मैं हमेशा बोलता था कि तेज़ी हो रही है ना, उसको एंजॉय करो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं, तेज़ी होने दो, कभी ना कभी मौका आएगा। नहीं देखिए इतना बड़ा मौका आ गया 30-40%। और जब स्टॉक गिरता है ना, तो वो टाइम लेता है रिकवर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना पैसा जिन्होंने छापा होता है मैक्सिमम लोग निकल जाते हैं। तो इसी के चलते वो स्टॉक नीचे आता है तो हमें सस्ते दाम में मिलता है। सिर्फ हमें चेक करना होता है कि कोई इंटरनल इशू है कि नहीं। तो कोई ऐसा इंटरनल इशू नहीं है, जस्ट एक रूटीन टाइप
कि हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये रिस्की कंपनी है, मिड साइज़ की कंपनी है, तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आनी चाहिए। अगर आप 1 साल का डेटा देखोगे तो देखिए टॉप लेवल से कैसे हम लोग को मस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी 30-35 प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो 30-40% की गिरावट नजर आएगी। तो बताने का ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों कि यस, इस प्रकार की जो कंपनियां होती है जो यहाँ पे स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में चल रही है, उनको अवॉइड कीजिए। वो अच्छा कर रही है, उनमें गिरावट छोटा मोटा ही होगा। अगर वो ज़्यादा गिरावटें दिखा देती है 10-20 तो फिर कंसिडर कीजिएगा। एंड जो ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे ज़मीन पे पड़े हुए हैं उनको कंसिडर कीजिए अभी, तो आप लोगों को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे जरूर मिलेगा। वो निफ्टी कहाँ पे जाता है उससे आप लोगों का क्या लेना देना है। दीपक नाइट्रेट, डी मार्ट या LTTS ये जो भी स्टॉक्स है वो निफ्टी 20 जाए या फिर निफ्टी 15 है, उनके चलते उनके बिजनेस धंधे के ऊपर कोई वो फैसला वो नहीं लेते कि बोर्ड मीटिंग कर लेते हैं, अरे निफ्टी तो 25 जा रहा है अभी कुछ तो कर लेते, कैपेक्स कर लेते हैं, अरे यहाँ पे निफ्टी तो 15,000 आ रहा है क्या कर लेते हैं, कुछ प्लान ड्रॉप कर लेते हैं। अरे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो अपने बिजनेस के हिसाब से चलते रहेंगे, बिजनेस जैसा ग्रो होता रहेगा, स्टॉक भागता रहेगा, ठीक है। इंडेक्स में ओवरऑल रिटर्न्स कितने बने निफ्टी में आप देख सकते हो, अभी 1-2 साल में थोड़े से ही बने हैं। कितने सारे स्टॉक्स ने डबल डिफेंस वाले स्टॉक्स देखिए डबल रिटर्न्स दिए हैं, 3-3 गुना भागे हैं। क्यों भागे? क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। तो बिजनेस की ओर आपका अप्रोच चला गया, वही मेरा सबसे मेन काम है आपको कि शेयर मार्केट का असली मकसद समझिए, ठीक है। वरना सिर्फ प्राइस देखते रहोगे तो जैसे वो प्राइस नीचे आ जाएगा दैट्स इट, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट और निकल जाएंगे। RVNL में लोगों ने क्या किया, जिन्होंने बिजनेस देखा वो RVNL में टिके रहे, आज उनके रिटर्न्स उनको पता है, ठीक है। उनको लाइफ लेसन मिल चुका है अभी हमेशा के लिए कि कैसा मार्केट में पैसा यहाँ पे बनता है, तो वो टिके रहेंगे। और जिन्होंने पैसा लगाकर छोड़ दिया RVNL जैसे स्टॉक को कि नहीं चल रहा है क्योंकि 2.5 साल नहीं चला ना, बट बाद में रॉकेट की तरह भागा तो आ गए वो खरीदने के लिए, फिर खरीद लिया 140 पे खरीद लिया उन्होंने, और अभी 120 पे आ गया तो वापस स्टार्ट हो गया, अरे ये तो फ्रॉड हो गया, अटक गए। कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, हम सिर्फ पैसे देखकर आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग अटक जाते हैं, हमें बिजनेस से कोई वास्ता ही नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी होती है। और जितने भी स्टॉक्स दिखाए दोस्तों सिर्फ 5 स्टॉक वो तो स्टडी पर्पज़ के लिए दिए, ऐसी लिस्ट निकाली जाए तो 10-15-20 अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी टॉप लेवल से 30-40% डाउन है। आप मेरे चाहे तो पुराने वीडियोस को स्टडी कर लेना, हर कैटेगरी के स्टॉक्स मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे रखे हुए हैं। सो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। मार्केट गिरे ना गिरे इससे कोई मकसद नहीं, ये ऑलरेडी गिरे हुए स्टॉक्स है, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।